2005 से लेकर 2005 से हम लेकर कर रहे हैं 2011 तक, क्योंकि इनमें जो ना क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आए हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस है तो एक साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो 2005 का पहला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी टू द अदर थ्री, कौन एक दूसरे के बराबर समय में नहीं है। तो देखो इसका आंसर जो है वो है मिलन, क्योंकि मिलन जो था वो पोस्ट मौर्य पीरियड में आया था। बिम्बिसार हर्यक डायनेस्टी में आया था, गौतम बुद्धा भी उन्हीं के टाइम पे थे और प्रसेनजीत भी उसी टाइम पे थे। महाजनपद ये सारे प्री मौर्य है, और ये जो है वो पोस्ट मौर्य पीरियड के अंदर आया। तो हमसे पूछा गया है कि कौन नहीं है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2006 का है, 5 में एक ही क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द रक्षाकूट डायनेस्टी जो थी उसका एम्पायर किसने लिखा था, दंती दुर्गा ने लिखा था, जिसका नाम था दंती बर्मन। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा बी। थोड़े ईजी क्वेश्चन भी हैं, डायरेक्टली हैं, स्टेट हैं कुछ करने। बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशिएंट टाउन ऑफ द तक्षशिला। तक्षशिला देखो ये रही तक्षशिला, ये किसके बीच में, ये आ रही इंडस, देखो ये चिनाब है, ये रावी है, ये सतलुज और ये झेलम, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है किसके बीच में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 का ए, किसके बीच में, इंडस और झेलम। देखो चिनाब तो यहाँ पर है, रावी यहाँ पर है, और बनास और सतलुज तो आपको पता है ये यहाँ से निकलती है, तो ये सतलुज निकलती है, ये रावी है, ये चिनाब है, और यहाँ से सतलुज निकलती है और यहाँ पे बनास आती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये वाला मैप तो बस ये तक्षशिला की लोकेशन जिसको भी पता होगा और सबको पता होगी, क्योंकि ये नॉर्मली अगर किसी ने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ रखी होगी तो भी उसको पता होगा कि तक्षशिला कहाँ पर था। तो और आइडिया से भी आप इसको गैस कर सकते हो, इसका आंसर है इंडस एंड झेलम रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, with reference to the invaders in the ancient India, which one of the following is the correct chronological order। सबसे पहले chronological order पूछा है जो invaders इंडिया के अंदर आए थे। सबको पता है सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि 50 ग्रीक्स ही हमारे पास आए थे। देखो ग्रीक्स आए थे, ग्रीक, फिर आए थे शाक्स, शाक्स, फिर आए थे कुशान, फिर संगम एरा आया था, फिर चेरा चोल और पांड्या, ठीक है। ये कुछ क्रोनोलॉजी ऐसे चलती है। तो सबसे पहले ग्रीक आए थे, फिर शाक आए थे, फिर कुशान आए थे, और उससे पहले कौन कौन सी डायनेस्टी रही है, शुंगा, कनव और सतवाहन डायनेस्टी, ठीक है। आंसर क्या उतना हो जाएगा 59 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इच्छावाकु रूलर ऑफ द साउथ इंडिया वॉर एंटागोनिस्ट टुवर्ड्स बुद्धिज्म। ये बोला गया है कि जो इच्छावाकु रूलर्स थे वो अगेंस्ट में थे, किसके, बुद्धिज्म के। तो ये चीज़ गलत है, वो पैट्रोनॉज दे रहे थे बुद्धिज्म को, वो उसके अगेंस्ट नहीं थे। द पाला रूलर ऑफ द ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रॉन्स ऑफ द बुद्धिज्म, ये सही है। पाला रूलर बंगाल उड़ीसा के टाइम साइड में ईस्टर्न इंडिया में पाला रूल्स करते थे, तो वहाँ पर ये चीज़ सही है। तो 60 का जो आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ठीक है। इच्छावाकु रूलर्स अगेंस्ट में नहीं थे बुद्धिज्म के, वो सपोर्ट ही करते थे। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसको देख लेते हैं। देखो इस वाले में क्वेश्चंस पे डायरेक्टली था, कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, इसलिए जल्दी भी हो गया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोवाइड अ कॉमन फैक्टर फॉर द ट्राइबल इंसर्शन इन द इंडिया इन द 9th सेंचुरी के अंदर जो ट्राइबल्स थे उनके अंदर इंसर्सेक्शन हुआ था, तो वो किस कारण से हुआ था। तो इसका आंसर होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड द टैक्सेशन ऑफ द ट्राइबल नहीं, इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेन रिलीजियस नहीं, राइज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द मनी लैंडर्स नहीं, द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो इसमें क्या हुआ था कि जब है ना जब एक्सटेंशन हुआ ना एग्रीकल्चर करने का, मतलब एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती गई थी ना, तो इनका एक्सटेंशन होता जा रहा था लोगों का, और वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रह रहे थे वो जंगल में रह रहे थे, तो वो उसको काटते जा रहे थे। तो जो ओल्ड एग्रीगेरियन प्रैक्टिस थी ना वो ख़त्म होती जा रही थी, और जो लोग हैं ना नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना वो करते जा रहे थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। और हमारा ये यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से फटाफट कर लिए, उसके बाद आगे देखेंगे, आगे भी थोड़ा सा कम क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा नहीं बचे, तो ख़त्म।